ये ईस्टर्न बॉर्डर पे क्या हुआ है, बांग्लादेश जो है और पाकिस्तान जो है, ये दो देश मिलके अब एक जॉइंट मिलिट्री कमांड एस्टेब्लिश कर रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब ये जो जॉइंट मिलिट्री कमांड जो है, ये तब डिस्कस हुआ जब हमने कल ही के दिन डिस्कस किया था कि कैसे पाकिस्तान का जो हाई कमिश्नर है उसके साथ साथ 4 लोगों की एक डेलीगेशन बांग्लादेश आई, राइट, हमने डिस्कस किया था। और फिर उस डेलीगेशन ने ये सारी डिस्कशंस की। आज उस बात का खुलासा हो गया है, आज मीडिया में ये बात आ चुकी है। इनफैक्ट मैं आर्टिकल आपके सामने पढ़ रहा हूं, पाकिस्तान प्रपोजेस जॉइंट मिलिट्री कमांड विद बांग्लादेश एंड एमिड स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। दोस्तों ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। हमने इसी चैनल के अंदर कल डिस्कस किया था कि ये मीटिंग हुई, आज इससे रिलेटेड एक नया खुलासा हुआ है। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये। और मैं आपको याद दिला दूं, 6 महीने पहले हमने इसी चैनल में डिस्कस किया था कि जब यूनस की सरकार थी, दिसंबर का महीना था, अगर आप में से पुराने व्यूअर्स को याद है, हमने बोला था कि एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट डिस्कस हो रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, राइट। उस टाइम पे हमने डिस्कस किया था क्योंकि बहुत सारे डेलीगेशंस आ रहे थे और जा रहे थे बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, हर रोज हम कवर करते थे। आज देखिए बात अब जॉइंट मिलिट्री कमांड तक पहुंच चुकी है। हालांकि ये एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है अभी तक, और इवन ये जो जॉइंट मिलिट्री कमांड अनाउंस नहीं हुआ है पब्लिकली, ये डिस्कशंस हुए हैं। और नॉर्थ ईस्ट न्यूज के जो जर्नलिस्ट हैं उनकी खबर एकदम यूजुअली एक्यूरेट ही होती है। आप भी ये साइट पे जाके पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं, मैं तो बस आपको जस्ट एक जिस्ट दे रहा हूं। 4 लोगों की डेलीगेशन वहां पे आके ढाका के अंदर कंटोनमेंट एरिया में मिली। तारिक रहमान के प्राइम मिनिस्टर्स डिफेंस एडवाइजर के साथ मीटिंग किया, शमसुल इस्लाम के साथ, ठीक है। और इस मीटिंग के अंदर जो आर्म्ड फोर्सेस डिवीजन के जो लोग भी थे, और इस मीटिंग के अंदर जॉइंट ट्रेनिंग, जॉइंट इंटर ऑपरेटेबिलिटी, जॉइंट कम्युनिकेशन, रियल टाइम कोऑर्डिनेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग, ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस हुई दोस्त, सारी चीजें डिस्कस हुई। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इस समय कोशिश कर रहा है, मुन्नी जो है आसिम मुनीर जो है, अफगानिस्तान में तो उसका स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो फेल हो गया। अब बांग्लादेश के अंदर, कंगलों के अंदर अपना स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढ रहा है, कहां तक उसका हाथ पहुंचता है। और सेम प्लेबुक यहाँ पे अपनाई जा रही है। और जॉइंट इंटेलिजेंस का मतलब यह है कि पाकिस्तान के जो आईएसआई के एजेंट्स हैं वो फ्रीली ऑलरेडी घूम रहे हैं, राइट। अब पाकिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिशियल्स और आर्मी के जो लोग हैं वो भी भारत के ईस्टर्न बॉर्डर पे अगर दिखने लगे कभी, तो आप सरप्राइज मत हो जाइए, ये जो एग्रीमेंट के बाद में अगर ये होता है। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, मैं आपको ये भी बता दूं। इट इज वेरी मच पॉसिबल, कंगलों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ओपनली ये बोल दें। ओपनली तो उन्होंने आज तक ये भी तो नहीं बोला कि म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी का 95% क्लॉजेस एग्री होके रेडी है, सिर्फ साइन करना बाकी है। इस समय गंगा का जो पानी का ट्रीटी है जो दिसंबर में एक्सपायर हो रहा है, वो रिन्यूअल में आ रहा है, उसका बांग्लादेश को नेगोशिएट करना है भारत के साथ, इसीलिए वो मीठा मीठा बात कर रहे हैं। मीठा मीठा तो नहीं बोल रहा हूं, एटलीस्ट एक बात कर रहे हैं। एक जिस दिन ये गंगा का पानी का ट्रीटी साइन हो गया ना, ये लोग अपने खुल के ये चीजें सामने करेंगे पाकिस्तान के साथ। लिख के ले लीजिए आप। अब उनको पानी चाहिए, इसके लिए ये अभी वो सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं वाटर्स। यहाँ पे बात करूं तो आज पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि जी हम चावल सप्लाई करेंगे कंगलों को। जी हाँ, चावल, पल्सेस, फर्टिलाइजर। अब पाकिस्तानी भिखारी कंगलू को चावल, गेहूं और फर्टिलाइजर सप्लाई करेगा। भिखारी और कंगलों का पार्टनरशिप है दोस्तों ये, ठीक है। और भारत से भी चावल चाहिए, अब इन लोगों को पाकिस्तान का चावल भी खाना है कंगलों को। तो आई थिंक हमें अलाउ कर, हमें बोलना चाहिए कि भाई पाकिस्तान से ही ले लो यार, उनसे ही ले लीजिए चावल, ठीक है, हमसे मत लीजिए चावल। तो ये हमारे ईस्टर्न फ्रंट पे ये सिचुएशन पैदा हो रही है। और पाकिस्तान जो है इस समय ये सारी घटिया हरकतें कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने आज कुछ एक और बहुत ही घटिया हरकत की है अफगानिस्तान के साथ। अब ये खबर ऐसी है कि अगर आप देखेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि किस लेवल पे गिर सकता है पाकिस्तान। अब आप देखिए, पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स कर दिए अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है। अब स्ट्राइक्स तो आप बोलोगे पहले भी किए हैं, तो इसमें क्या बड़ी बात है, मारे होंगे 4, 5, 10, 15 तालिबानियों को, राइट। लेकिन बहुत घटिया हरकत की है उन्होंने। 3 लोकेशंस में, कुनार, खोस्ट और पतिका, पिछली बार जहां स्ट्राइक्स किए थे वहीं पे किए हैं, लेकिन इस बार एक जगह पे उन्होंने हमला किया जहां पे एक घर था। और वो जो घर था, पहले एक स्ट्राइक हुआ पाकिस्तान एयरफोर्स से, और फिर उसके बाद में दूसरा स्ट्राइक हुआ, जी हाँ, उस घर के अंदर। मतलब वो घर पे लोग वहां बचाने के लिए आए थे, एक बूढ़ा आदमी और एक बच्चा मर गया। वैसे 36 लोग मरे हैं और 160
160 घायल हुए हैं, 36 मरे हैं और 160 घायल हुए हैं। बाकी जो लाइव स्टॉक मारे गए हैं वो अलग। तो जब ये बच्चा और बूढ़ा आदमी को मार डाला पाकिस्तान एयरफोर्स ने, फिर जब वहां गांव वाले बचाने के लिए आए तो दूसरा स्ट्राइक, आप सोचिए। तो जो रेस्क्यू के लिए आए वो उनको भी मार डाला। तो ये घिनौनी हरकत पाकिस्तानियों ने किया, बहुत सारे बच्चे मारे गए। आज तो मैं वीडियोस देख रहा था, ऐसे ऐसे वीडियोस थे, मैं आपको अगर बता दूं, एक्चुअली मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगा कि किस, मैं आपको दिखा भी देता हूं कुछ वीडियोस। बहुत मतलब दुखद वीडियोस हैं, बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों के भी वीडियोस हैं। और वैसे काबुल में आज एक एक्सप्लोजन हुआ, वो क्यों हुआ वो अभी इन्वेस्टिगेशन उसकी चल रही है। एनीवेज, तो पीओके पे आते हैं। पीओके में बेसिकली आज ये हुआ है कि जो लीडर्स हैं पाकिस्तान के ऑपोजिशन पार्टी के, जो लोग हैं वो पीओके का, उनका एक कॉन्वॉय पीओके में जा रहे थे और पाकिस्तान पंजाबी पुलिस जो है वहां पे डिप्लॉयड है, उन्होंने उनको रोक लिया। जी हाँ, वो अवामी एक्शन कमेटी के साथ एक मीटिंग में जा रहे थे रावला कोट में, और जब वो ये मीटिंग के लिए जा रहे थे उस टाइम पे उनको उधर ही रोक दिया। तो आज तो ऑपोजिशन पार्टी वालों को भी यहाँ पे रोक दिया। तो ये है पाकिस्तान का डेमोक्रेसी और ये है उनका हालत। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पीओके के लोग भारत को लेके बहुत याद कर रहे हैं, प्यार है, बहुत है, तो आपको मैं बता दूं पाकिस्तान ने आज कश्मीर का कार्ड भी खेल लिया। जी हाँ, आज जो इनका फजलुर रहमान जो है, जो जमात है वहां का, जमात उलेमा इस्लामी, इस्लाम फजल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो पाकिस्तान आर्मी की बुराई करते रहता है, मुन्नी की बुराई करते रहता है ना ये बंदा। तो हमको पहले लगा था कि जी कहीं ये मुनीर की बुराई कर रहा है तो भारत के लिए अच्छा होगा। नहीं, ये लोग सब एक ही जात के हैं, ये लोग सारे लोग। अब इसने बोला कि आज जो यासिन मलिक है भारत के अंदर जो एक्यूज्ड है, राइट, मर्डर किया, बाय द वे आज उसके ऊपर भी अपडेट है, उसके ऊपर जो चार्जशीट जो है वो फाइल कर दी गई है, इसीलिए यहाँ आग लगी है पाकिस्तान के अंदर। तो ये फजलुल रहमान बोल रहा है कि यासिन मलिक की जो वाइफ है जो अभी पाकिस्तान के अंदर है, वो उससे मिली, और मुशाल मलिक जो है मिली, और कहा कि जी हमारे पति के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है भारत में। और आज वो मुद्दा ये बंदे ने, जमातुल इस्लाम वाले बंदे ने पाकिस्तान के सेनेट पे उठाया। ठीक है, तो ये तो है, ये लोगों का जो है ना, ये लोग सुधरेंगे नहीं कभी। खैर, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए तो क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हुई। कल हमने बोला था ट्रैक टू टॉक्स को रिजेक्ट कर दिया है, आज विक्रम मिश्री जी के मुंह से निकल गया। जी हाँ, आज जर्नलिस्ट ने पूछा, 1 मिनट का पूरा आराम से उन्होंने आंसर दिया। मैं वो वीडियो प्ले नहीं करूंगा कॉपीराइट की वजह से, लेकिन आराम से उन्होंने कैमरा के सामने इंटरव्यू दिया। उन्होंने बोला भारत को कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई प्राइवेट लोग जाके जिससे बात करना है करे, राइट। तो यहाँ पे जो हमारे इंडियन आर्मी के जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो जाके वहां पे मिल रहे हैं पाकिस्तानियों से, जाके ये जो कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, आई थिंक उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। बहुत सारे लोग भारत के अंदर इंपॉर्टेंस के लिए, थिंक टैंक्स हो गए, बहुत सारे रिटायर्ड लोग हैं, उनको बहुत इंपॉर्टेंस चाहिए होता है। तो आज बोल दिया विक्रम मिश्री जी ने कि ये सब कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो जिनसे चाहे जाके मिल सकते हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है सरकार का। तो क्लैरिफाई कर दिया एमईए ने। आई थिंक ये टॉपिक को यहाँ बंद कर देना चाहिए। अभी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं कर रहा है सरकार यहाँ पाकिस्तानियों से। और जो पाकिस्तानी भिखारी जो अफवाह फैला रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी पानी खोल देगा भारत और पाकिस्तान एयर स्पेस खोल देगा, उनको बोलो बॉस, पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है भारत के सामने शर्त रखने के लिए इस समय। ठीक है, हमारा 680 बिलियन डॉलर फॉरेक्स रिजर्व कैश के ऊपर बैठे हैं। पाकिस्तानी भिखारी 1-1 बिलियन डॉलर के लोन पे जीते हैं। हमें पाकिस्तान के एयर स्पेस के ये करने से नुकसान ठीक है होता है हमारे एयरलाइंस को, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा कोई जमीन से फर्श निकल जाएगा। लेकिन पाकिस्तानियों का, हम जो पानी बंद कर रहे हैं उससे पाकिस्तान का एग्जिस्टेंशियल जीना हराम हो जाएगा। ठीक है, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। जाहिल पाकिस्तानी जो अफवाह फैला रहे हैं